ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव कहते हैं बुरे दिन आते हैं तब बुद्धि घास चरने चली जाती है। इंसान चाह कर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। जब से परीक्षा वाली जिंदगी पूरी हुई है तब से जिंदगी की परीक्षा शुरू हो गई है। आज मुझे एक नया अनुभव हुआ। अपने ही मोबाइल से अपना ही नंबर लगाकर देखा तो आवाज़ आई, किसी ने क्या खूब कहा है, औरों से मिलने से दुनिया मस्त है, खुद पे मिलने की सारी लाइनें व्यस्त है। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहाँ हर कोई महादेव में मशगूल है। जिंदगी का बस एक वसूल है, यहाँ तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। इस संसार में कोई भी तृप्त नहीं है। जब तक कोई चीज़ नहीं मिलती तब तक बहुत अच्छी लगती है। मिलते ही अर्थहीन हो जाते हैं, अभाव में ही आकर्षण है। परमात्मा की मार्ग पर वही निकलता है जिसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने से बाहर जाकर कोई भी कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अपने स्वभाव में रहिए। जितने ही आप खुद से दूर होते जाते हैं उतने ही दुखी होते जाते हैं। सुख चाहिए तो सुख दीजिए, किसी के दुख का कारण ना बनिए। एक चिड़िया ने शिकायत की, हे परमात्मा, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। हमारे जीवन में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमको पता भी नहीं होता। हमारा परमात्मा हमें किसी तरह से परेशानी से बचाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि भविष्य में वह आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुखों का कारण बनता है। जो भी आप कर रहे हैं वह परमात्मा सब देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। ना ही किसी को बताइए, ना ही किसी को जताइए। बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा है तो निश्चित ही जब आपको आवश्यकता होगी तो वह किसी न किसी को जरूर भेजेंगे। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। जिंदगी को समझना मुश्किल है। कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर रहता है। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले मोहल्लों में भी रोते हैं। जिनकी तकदीर में खुशियाँ होती है वह झोपड़ी में भी मुस्कुराते हैं। राजा जनक की बेटी और दशरथ की पुत्र वधू सीता, अलौकिक विवाह हुआ परंतु मिला वनवास। फिर वनवास में भी अपहरण, फिर अग्नि परीक्षा और अंत में भी गर्भवती सीता को देखना पड़ा परिवार वियोग। पृथ्वी पर राज करने वाले पिता और ससुर चाहकर भी, साधन देकर भी सीता को सुख नहीं दे पाए। फिर एक साधारण मनुष्य कैसे अपनी संतान को उनके
अपने कर्म के बिना सुख दे सकता है। रिश्तों में कड़वाहट भी जरूरी है। इससे पता चलता है कि कौन साथ रहने को आतुर है और कौन साथ छोड़ने को व्याकुल है। माफ़ी का मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। माफ़ी मांगने का मतलब है कि आप अपने रिश्तों को अपने अहंकार से अधिक महत्व देते हैं। अंधे ने मुस्कुराकर कहा, मैं देखूं या ना देखूं, क्या फर्क पड़ता है। मेरा भगवान तो मुझे देखेगा। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। पितामह भीष्म के जीवन का एक ही पाप था, उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया। और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उन्होंने समय पर क्रोध किया। परिणाम स्वरूप एक को वानों की शैया मिली और एक को प्रभु श्री राम की गोद। अतः क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। जब तक हम अपने अंतर मन को शांत नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी बुराइयों को और दूसरों की अच्छाइयों को देख नहीं पाएंगे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव शंभु शिव शंभु। भोलेनाथ की जय हो।